नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्विंग 56 के इस विशेष एपिसोड में। पिछले भाग में हमने चर्चा की थी कि एक सफल ट्रेडर के लिए सिस्टम बनाना कितना जरूरी है और हम किन फिल्टर्स के जरिए बेहतरीन स्टॉक्स को चुनते हैं। आज हम अपनी इस चर्चा को एक कदम और आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि बड़े खिलाड़ी यानी स्मार्ट मनी मार्केट में क्या कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे सेक्टर के खेल की, एफपीआई डेटा की और सबसे महत्वपूर्ण, सही एग्जिट स्ट्रेटेजी यानी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की। 1. स्टॉक की असली ताकत सेक्टर एनालिसिस। दोस्तों, स्टॉक की असली ताकत उसके सेक्टर से आती है। अक्सर हम स्टॉक पर ध्यान देते हैं लेकिन सेक्टर को भूल जाते हैं। स्टॉक अपने दम पर नहीं बल्कि सेक्टर की मजबूती के कारण भागता है। इसे चेक करने के लिए हमारा सिस्टम रिलेटिव परफॉर्मेंस का इस्तेमाल करता है, यानी निफ्टी की तुलना में आपका सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर सेक्टर के ज्यादातर स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई के पास ब्रेकआउट दे रहे हैं तो समझ जाइए कि उस सेक्टर में पार्टी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले हम निफ्टी को देखते हैं। अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो मार्केट में हवा हमारे साथ है। अब हम देखते हैं कि निफ्टी के मुकाबले कौन सा सेक्टर तेजी से ऊपर जा रहा है। यही वो सेक्टर रोटेशन है जहां संस्थागत पैसा एफपीआई शिफ्ट हो रहा है। तीसरा स्टेप, लीडर सिलेक्शन। अब उस सेक्टर के अंदर हम उन स्टॉक्स को चुनते हैं जो उस सेक्टर के भी लीडर है। यानी अगर सेक्टर 2% भागा है तो हमारा स्टॉक 4% भागा है। यही है ट्रिपल स्ट्रेंथ मैचिंग। जब हम ऐसे स्टॉक्स को सही लेवल पर पकड़ते हैं तो हमारा रिस्क बहुत कम हो जाता है और रिवॉर्ड की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। 2. एफपीआई डेटा और सेक्टर रोटेशन का सीक्रेट। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, स्मार्ट मनी को ट्रैक करने के लिए हम एनएसडीएल द्वारा जारी एफपीआई डेटा का उपयोग करते हैं। यह डेटा हमें बताता है कि विदेशी निवेशक किस सेक्टर में पैसा डाल रहे हैं और कहां से निकाल रहे हैं। अपने अनुभव से मैंने देखा है कि जो सेक्टर एफपीआई डेटा के टॉप 5 में होते हैं उनके चलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। हम हर 15 दिन के डेटा को ट्रैक करते हैं और फिर स्टॉक का वीकली, मंथली और क्वार्टरली परफॉर्मेंस चेक करके सही स्टॉक चुनते हैं। 3. स्मार्ट मनी और एग्जिट के संकेत। स्मार्ट मनी बड़े इंस्टीट्यूशंस कभी भी जल्दबाजी में नहीं निकलते। उनका निकलना एक प्रक्रिया है। इसे हमारे सिस्टम में कैसे पहचाने? वॉल्यूम का जाल। आप देखेंगे कि प्राइस ऊपर की तरफ एक नया हाई बना रहा है लेकिन वॉल्यूम घट रहा है। यह पहला संकेत है कि बड़े खिलाड़ी अब नई खरीदारी नहीं कर रहे। अपर वेक्स। अगर कैंडल के ऊपर लंबी डंडी बन रही है तो इसका मतलब है कि ऊपर के लेवल पर भारी सेलिंग प्रेशर है। स्मार्ट मनी अपना माल रिटेलर्स को बेचकर निकल रहा है। ट्रैप के संकेत। अंत में जब चार्ट पर बहुत सारी छोटी छोटी रेड कैंडल्स बनने लगे तो समझ जाइए कि मोमेंटम थक चुका है। ये वो समय है जब रिटेलर्स सबसे ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और स्मार्ट मनी अपना प्रॉफिट घर ले जा रहा होता है। हमारा सिस्टम कहता है कि हमें उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। जब पार्टी अपने आखिरी स्टेज में होती है तब आम रिटेलर्स की एंट्री होती है। इसी अंधाधुंध दौर के समय स्मार्ट मनी चुपके से प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाता है। 4. मनी मैनेजमेंट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, असली आर्ट। एंट्री तो कोई भी ले सकता है लेकिन पैसा ट्रेडिंग में एग्जिट से ही बनता है। हमारा मनी मैनेजमेंट 2 स्तंभों पर टिका है। 1. नुकसान का नियम। ट्रेड लेने से पहले ही स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए। अगर मार्केट आपके खिलाफ जाता है तो उस स्टॉप लॉस को कभी न बदलें। वो आपके सिस्टम का अनुशासन है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, प्रॉफिट प्रोटेक्शन। ये हमारा सबसे घातक हथियार है। नियम यह है कि जैसे ही स्टॉक 3% का प्रॉफिट दे, आप अपना स्टॉप लॉस अपनी बाइंग प्राइस, कॉस्ट पर ले आएं। अब रिस्क 0 हो गया। अब जैसे जैसे स्टॉक ऊपर बढ़ता जाए आप अपने स्टॉप लॉस को 2% की दूरी पर ट्रेल करते रहें। इससे क्या होगा? आप कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड को नुकसान में नहीं बदलेंगे। आप तब तक मार्केट में बने रहेंगे जब तक स्टॉक ऊपर जा रहा है
और जैसे ही वो घूमकर आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट करेगा, आप एक बढ़िया प्रॉफिट के साथ बाहर होंगे। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से, मनी मैनेजमेंट पर। अक्सर लोग कहते हैं कि प्रॉफिट को वापस ट्रेड में लगाओ ताकि कंपाउंडिंग से जल्दी अमीर बन सके। लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि यही वो जाल है जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेडर अपनी मूल कैपिटल भी गवा देते हैं। हमारा सिस्टम कहता है कि प्रॉफिट को अलग रखें। जब भी प्रॉफिट हो तो उसे उसी समय अपने ट्रेडिंग अकाउंट से एक अलग बैंक खाते में ट्रांसफर कर दें। उस पैसे को किसी और ट्रेड में न लगाएं। प्रॉफिट को मार्केट में दोबारा तभी इस्तेमाल करेंगे जब प्रॉफिट आपके बेस कैपिटल का दोगुना हो जाए। 50% का गणित। जब प्रॉफिट बेस कैपिटल से डबल हो जाए तो सिर्फ 50% ही मार्केट में दोबारा लाएं। बाकी 50% सुरक्षित पड़ा रहेगा। इसका फायदा क्या है? अक्सर जब मार्केट में बड़ा करेक्शन आता है या खरीदारी का सबसे बेहतरीन मौका आता है तो ट्रेडर्स के पास कैश नहीं होता, क्योंकि उन्होंने सारा पैसा मार्केट में झोंक रखा होता है। यह सिस्टम आपको उस समय लिक्विडिटी देगा जब पूरी दुनिया डरी हुई होगी। यह तरीका आपको ओवरट्रेडिंग से बचाएगा और आपका बेस कैपिटल हमेशा सुरक्षित रहेगा। याद रखिए, मार्केट में तेजी से पैसा बनाने से कहीं ज्यादा जरूरी है अपने बने हुए पैसे को बचाकर रखना। अगर आपका कैपिटल सुरक्षित है तो मौके तो हजारों बार आएंगे। तो दोस्तों, हमने सीखा कि कैसे एक सिस्टम आपको न सिर्फ स्टॉक चुनने में मदद करता है, बल्कि आपको स्मार्ट मनी के साथ सही समय पर बाहर निकालने का हुनर भी देता है। ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है, ये एक व्यवस्थित विज्ञान है। अगर आप अनुशासन के साथ इस सिस्टम को अपने ट्रेडिंग में लागू करेंगे तो यकीनन आपको फर्क नजर आएगा। अगले एपिसोड में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि स्टॉप लॉस की सटीक कीमत कैसे निर्धारित की जाए। तब तक के लिए स्विंग 56 को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने ट्रेडर साथियों के साथ साझा करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग।